हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और इस बुक के लास्ट सेक्शन स्पेशल सेंसेस के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेंसेशन ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सूंघने वाले रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं, जो कि नॉस्ट्रिल के ऊपर वाले हिस्से की एक बदली हुई मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में 10 से 20 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें सस्टेंटिकुलर सेल्स का सहारा मिलता है। इस म्यूकोसा में म्यूकस निकालने वाले बोमन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल एक बाइपोलर न्यूरॉन होता है। इस न्यूरॉन का डेंड्राइट छोटा होता है और उसका एक फैला हुआ सिरा होता है, जिसे ऑल्फैक्टरी रॉड कहते हैं। इस रॉड से लगभग 10 से 12 सिलिया निकलते हैं। ये सिलिया नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जिनकी लंबाई 2 म्यू और डायमीटर 0.1 म्यू होता है। ये सिलिया म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस तक निकले होते हैं। बोमन ग्लैंड्स जो म्यूकस निकालते हैं, वो लगातार इस म्यूकोसा पर एक परत बनाए रखता है। इस म्यूकस में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ओडोरिफेरस सब्सटेंसेस, खुशबू या बदबू वाले तत्वों का असर रिसेप्टर सेल्स पर बढ़ा देते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वोमेरोनेसल ऑर्गन, जेकब ऑर्गन। वोमेरोनेसल ऑर्गन एक एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है जो मैमल समेत कई जानवरों में मिलता है। इसे 1813 में लुडविग जेकबसन ने ढूंढा था, इसलिए इसे जेकब्स ऑर्गन भी कहते हैं। ये एक कार्टिलेजिनस कैप्सूल में बंद होता है जो नेजल कैविटी के बेस में खुलता है। इसके रिसेप्टर्स नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे सेंट्स और फेरोमोन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये जानवरों को केमिकल्स की बहुत कम मात्रा, ट्रेसेस को भी पहचानने में मदद करता है। इस ऑर्गन से इंपल्सेस एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब के रास्ते अमिगडला और हाइपोथैलेमस तक भेजे जाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में इसे पहले वेस्टिजियल, बेकार माना जाता था, लेकिन हाल ही में पता चला है कि ये नेजल सेप्टम के आगे वाले हिस्से में वोमेरोनेसल पिट्स के रूप में मौजूद है। ये पिट्स हवा में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन वाले ओडोरलेस ह्यूमन फेरोमोन्स या वोमेरोफेरेंस को पहचान लेते हैं। इन ओडोरलेस केमिकल्स को सबकॉन्शियस लेवल पर पहचानना ही इंसानों में सिक्स्थ सेंस माना जाता है। ऑल्फैक्टरी पाथवे, सूंघने का रास्ता। बाइपोलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के एक्सॉन्स एथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को चीरते हुए ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचते हैं। यहाँ ये एक्सॉन्स माइट्रल सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ सिनैप्स करते हैं। इन सिनैप्सिस के अलग अलग ग्रुप्स गोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई कहते हैं। माइट्रल सेल्स के एक्सॉन्स ऑल्फैक्टरी बल्ब से निकलकर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाते हैं। ये ट्रैक्ट पीछे की तरफ जाता है और इंटरमीडिएट और लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रैक के रास्ते ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में खत्म होता है। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, जैसे एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल और अमिगडला। ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन। ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर केमिकल एनर्जी को ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर के एक्शन पोटेंशियल्स में बदल देता है। खुशबू वाला सब्सटेंस तभी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जब वो म्यूकस में घुल जाता है। घुले हुए सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स सिलिया में मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एडिनल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिससे साइक्लिक एएमपी बनता है। साइक्लिक एएमपी बदले में सोडियम चैनल्स को खोल देता है, जिससे सोडियम अंदर आता है, इनफ्लक्स, और रिसेप्टर पोटेंशियल पैदा होता है। यही रिसेप्टर पोटेंशियल ही बाइपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओडर, खुशबू या बदबू के टाइप्स। ये गटर का पाइप किसने फोड़ा? गटर का पाइप? तेरे को बदबू नहीं आ रहा है क्या? अरे खुशबू में बदबू तो आ रही है। और ये जमीन भी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का? हाँ। ए धोखा हो गया रे। तेल की बजाय संडास का पानी निकल गया रे। ओडर को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। अलग अलग तरह की ओडर पैदा करने वाले सब्सटेंसेस नीचे दिए गए हैं। ए, एरोमेटिक या रेजिनस ओडर, कैम्फर, कपूर, लैवेंडर, क्लोव, लौंग और कड़वे बादाम, बिटर आमंड्स। बी, एम्ब्रोजियल ओडर, मस्क, कस्तूरी। सी, बर्निंग ओडर, जलते हुए पर, टोबैको, भुनी हुई कॉफी और मीट। डी, इथीरियल ओडर, फल, ईथर्स और मधुमक्खी का बोम। ई, फ्रेग्रेंट या बाल्समिक ओडर, फूल और परफ्यूम्स। एफ, गार्लिक ओडर, लहसुन, प्याज और सल्फर। जी, गोट ओडर, कैप्रोइक एसिड और मीठा चीज। एच, नॉजिएटिंग ओडर, सड़ी हुई सब्जियां और फीसीज, मल। आई, रिपल्सिव ओडर, बेडबग, खटमल। थ्रेशहोल्ड फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, हवा में कितनी मात्रा होने पर हमें सूंघने का एहसास होता है, उसे थ्रेशहोल्ड कहते हैं। ए, इथाइल ईथर 5.8 मिलीग्राम पर लीटर। बी, क्लोरोफॉर्म 3.3 मिलीग्राम पर लीटर। सी, पेपरमिंट ऑयल 0.02 मिलीग्राम पर लीटर।
डी ब्यूटायरिक एसिड 0.0009 मिलीग्राम पर लीटर, ई आर्टिफिशियल मस्क 0.00004 मिलीग्राम पर लीटर, एफ मिथाइल मर्कैप्टन 0.000004 मिलीग्राम पर लीटर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इसका मतलब है कि मिथाइल मर्कैप्टन की बहुत ही कम मात्रा भी हमें सूंघने का एहसास करा देती है। एडेप्टेशन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फेजिक रिसेप्टर्स होते हैं और ये बहुत तेजी से अडेप्ट होते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में अंदर ही 50% तक अडेप्टेशन हो जाती है, यानी हमें उस खुशबू का एहसास कम होने लगता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी एबनॉर्मैलिटीज। सूंघने की क्षमता में आने वाली खराबियां इस प्रकार हैं। 1. एनोज़मिया। एनोज़मिया का मतलब है सूंघने की क्षमता का पूरी तरह से खत्म हो जाना, यानी किसी भी ओडर को पहचान न पाना। ये टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। टेम्पररी एनोज़मिया नाक में रुकावट की वजह से होता है, जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम, नेजल साइनस या एलर्जी में। परमानेंट एनोज़मिया ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में चोट यानी लीजन, मेनिंजाइटिस या पार्किंसन और अल्जाइमर्स जैसी डिजेनरेटिव बीमारियों में होता है। 2. हाइपोज़मिया। हाइपोज़मिया का मतलब है सूंघने की क्षमता का कम हो जाना। इसमें ओडर को तभी पहचाना जा सकता है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। ये सूंघने का सबसे आम डिसऑर्डर है। ये भी टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है और इसके कारण भी एनोज़मिया वाले ही हैं। 3. हाइपरोज़मिया। हाइपरोज़मिया का मतलब है सूंघने की क्षमता का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इसे ऑल्फैक्टरी हाइपरएस्थीसिया भी कहते हैं। ये ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी, मिर्गी और न्यूरोटिक कंडीशंस न होता है।